ऑफर मेरे पास में बहुत सारे आ रहे हैं। इस्लाम पार्टी की नहीं, दूसरी और पार्टियां भी है, जो रीजनल पार्टियां है, जो स्टेट लेवल के, राज्य लेवल की पार्टियां, मेरे पास में बहुत ऑफर। मुगलवाड़ी पे आप गए हमदर्दी जताने को, तो फिर ये लोगों ने क्या बिगाड़े थे बेचारे गरीबों ने? कबाड़ी पूरे आना चाहिए था ना ढारस बनने को। पहले भी कह रहा, आज भी कह रहा हूँ, औरंगाबाद महानगर पालिका के कमिश्नर जनाब जी श्रीकांत साहब 3000 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार करके रखा है शहर के रास्तों का, शहर की खूबसूरत बनाने। इलेक्शन तो हो गया, हमारे तकाजे पूरे हो गए, हमने वोट भी ले लिए, कौम के, इत्तेहाद के सारे नामों पे वोटा डाल दिए। अब ये बेचारे जो बेरोजगार होंगे, इनका जिम्मेदार कौन? हम जो काम करने वाले वो बातें और वो काम में हमारे से उनका और उनका हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से गली से लेकर दिल्ली तक। जिस तरह से अभी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, दीगर चीज़ों पे, टीवी चैनलों पे चालू है कि 18 नगर सेवकों के पद रद्द करने के लिए कई ऑब्जेक्शन डाले गए। उस लिहाज से आज हमारे साथ में आरिफ हुसैनी साहब हैं, उनसे कुछ सवाल हम पूछेंगे और उनके जवाब क्या मिलते हैं ये भी जानेंगे। आरिफ हुसैन साहब, आपका गली से दिल तक दिल्ली में फिर से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ये जो 18 नगर सेवक के पद जो रद्द करने के लिए ऑब्जेक्शन डाले गए, इन पे क्या आपकी राय है? क्या हो सकता है या इनके रद्द हो सकते? नहीं, क्यों नहीं हो सकते? अगर आपने अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में अगर झूठी और गलत मालूमात दिए है और उसके सबूत अगर सामने वाला साथ में लाता है तो यकीनन आप गलत है। क्यों? तो आपने 3-3, 4-4 शपथ पत्र और एफिडेविट दाखिल करे हुए, और मुश्किल तो यही कि क्या शपथ पत्र के मायने इनको समझते नहीं समझते, एफिडेविट के मायने समझते नहीं समझते। मैं भी देख रहा हूँ 2-3 दिन से आ रहा है कि 18 से 20 लोग जाने वाले हैं या उनके खिलाफ में तकरारें या उनके खिलाफ में एतराजात दाखिल हुए हैं। देखिए, इसके अंदर जो लोगों को 3 से ज्यादा बच्चे, मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, लोग जो है ना गंदी सियासत के लिए जिस हरकत पर उतर रही है वो बहुत गलत बात है। अपनी औलादों को छुपा रहे, अपनी औलादों को किसी और के नाम पे कर दे रहे, क्यों? तो सिर्फ ये ओहदा हासिल करने के लिए। और आप देख रहे होंगे 4-8 दिन से रील कहाँ बन रही, तो रोड पे खड़े हुए हैं, चंबर के पास खड़े हुए हैं, साफ सफाई कराते खड़े हैं, कचरे के पास खड़े। इस काम के लिए अपने औलादों को, अपने नुत्फे को बाजू कर रहे, अपने खून को बाजू कर रहे। तो देखिए, ऐसी चीजें जब सामने आती है, उसी के साथ साथ अगर किसी ने बोगस का सर्टिफिकेट बनाया है, मैंने सबसे पहले कहा था कि देखो ऐसे जो भी लोग हैं ये बचेंगे नहीं। अब एक जो है तो हमारे पास में नंबर 6 में जो सबसे पहला उनका ही नाम आ रहा है, वो वसीम साहब का। उनका तो मैंने सुना कि तहसील ऑफिस से उनका का सर्टिफिकेट नहीं इश्यू हुआ, ऐसा जानकारी में आ रहा है। हाँ। लेकिन जनाब ने लगा दिए। अच्छा, फिर मैंने उसकी स्टडी करके देखा तो बराबर उसके ऊपर 15/1/2019 का इनका जो तो कास्ट सर्टिफिकेट है। 1 तारीख से 15 तारीख तक अगर कोई भी डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट बनेंगे तो कितने बनेंगे? बन के 15 दिन में कितने बनेंगे? 10 बनेंगे, 25 बनेंगे, 15 बनेंगे, 100 बनेंगे, 150 बनेंगे। उसके ऊपर आप आउटवर्ड नंबर देखिए 5771। मतलब सिर को हाथ लगा देखिए क्या है ये। और जब डेट जाकर टैली करेगी कि भाई ये जो 15/1 कौन सा दिन आ रहा, कौन सी तारीख आ रही, तो इतवार का दिन। अच्छा। और आप तो कह रहे हैं कि हमने मेरिट के आधार पर टिकट दिए। ये देखिए, क्या ये मेरिट था क्या? तो इतनी गलत चीजें, जब दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा, इतना सफेद इतना काला जब सामने आएगा, कैसी कार्रवाई नहीं होंगी? और इलीगल कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से बताया गया, उसी के ताल्लुक से जो जितने कास्ट सर्टिफिकेट के ताल्लुक से है, उसी के बाद में जितने गलत मालूमात दी हुए, जितने अपने शपथ पत्र के अंदर मालूमात छुपाए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना बिल्कुल फितरी बात है, होने और होंगी। तो ये जो अभी तादाद है अभी 18 से 20, मेरे को लगता है तादाद और बढ़ेंगी। अच्छा। और बढ़ेंगी। तो कार्रवाई होने के बाद क्या री इलेक्शन होंगे? फिर यकीनन री इलेक्शन होंगे। यहाँ पर पोटनिवडक होने वाली है, लेना ही पड़ेगा। तो कार्रवाई होने के बाद में री इलेक्शन होने के बाद जो लोग ये ऐसी हरकत करते हैं तो इनसे खर्चा वसूला जाता है, ऐसी चर्चा भी चालू है। देखिए, शासन ने तो ये करना चाहिए, वो पक्ष से वसूल करना चाहिए जिसने एबी फॉर्म दिया, वो उम्मीदवारों से लेना चाहिए जिन्होंने गलत मालूमात दी। बराबर है ना? शासन को नुकसान कर रहे, लोगों को फंसा रहे, आम जनता के साथ फंसू नहीं किया ना, तो इनके ऊपर तो गुने भी दाखिल होना चाहिए। इनको 6-6, 10-10 साल के लिए इनको इलेक्शन लड़ने पे बैन करना चाहिए ऐसे लोगों पे।
और देखो यही लोकशाही का यही जमहूरियत है। अगर जमहूरियत के तकाजों को तुम खत्म कर दे रहे, हकदारों का हक मार के गलत लोग अगर मुंतखब हो जाएंगे तो इनको तो घरों को जाना जरूरी है। ये इस्लाम पार्टी की बहुत चर्चा है, ऐसा सुना जा रहा है कि जैसा आप भी इस्लाम पार्टी को लाने वाले हैं, तो नहीं, इसमें नहीं, क्या? मैं लाने आने वाला मैं नहीं है। ऑफर मेरे पास में बहुत सारे आ रहे हैं। इस्लाम पार्टी के नहीं, दूसरी और पार्टियां भी है, जो रीजनल पार्टियां है, जो स्टेट लेवल की, राज्य लेवल की पार्टियां, मेरे पास में बहुत ऑफर्स। लेकिन मैंने अभी तक किसी को मेरे अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। जहां तक आप अभी इस्लाम पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो भाई यकीनन उन्होंने मेहनत करके वहां पर उन्होंने एमआईएम पार्टी का आमदार होते हुए अपनी ताकत का लोहा मना के 40 सीटें उन्होंने जीत के लाए। जनाब आसिफ साहब ने, वहां उनका महापौर बनने जा रहा है। और उन्होंने वैसे अमरावती के अंदर, अकोलो के अंदर, अतराफ के एरिया के अंदर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और वो अपनी पार्टी को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसा हमारे कायदे मोहतरम कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी को पूरे मुल्क में बढ़ा रहा हूं, तो आसिफ साहब अगर महाराष्ट्र के अंदर बढ़ाए तो कौन सा जुर्म है? बढ़ाना चाहिए। और हकीकत बात यही है कि मुस्लिम समाज को इस वक्त सियासी ताकत की और सियासी कुव्वत की जरूरत है। वो किसी जाविये से आ जाए, तो अगर उनका इकदाम अच्छा है और उनका अगर विजन अच्छा है, उनका मैनिफेस्टो अच्छा है, अगर मुसलमानों के वास्ते उनके पास में कोई प्रोग्राम प्लानिंग है, तो यकीनन लोग सारा कोई उठाएंगे। उसको क्यों नहीं उठाएंगे? उठाना चाहिए। अच्छा, रमजान में जो अतिक्रमण अभी निकालने वाले हैं, जैसे रोशन गेट पे चालू के अतिक्रमण हटाओ, रोड बनने वाला है, तो लोगों का ये कहना है कि रोड भी बनना चाहिए, लेकिन कहीं हमारी रोजी रोटी में भी आज नहीं आनी चाहिए, रमजान का वक्त है। नहीं, देखिए साहब, ये कैसा मालूम क्या, अब इलेक्शन तो हो गया, हमारे तकाजे पूरे हो गए, हमने वोट भी ले लिए, कौम के, इत्तेहाद के सारे नामों पे वोटा डाल दिए। अब ये बेचारे जो बेरोजगार होंगे, इनका जिम्मेदार कौन? सवाल है ना खड़ा हुआ। अब आप जैसा बता रहे कि ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई रोड पे आया तो ज्यादा रोड पे आ गया, अगर लेकिन इतना ट्रैफिक का वहां पर अभी अड़थड़ा नहीं है जैसा बताने की कोशिश की जा रही। अड़थड़ा सिर्फ रोशन गेट से पहले है, लेफ्ट हैंड के ऊपर जो हमारे एक चौश की होटल है, वहां पर बहुत सारा ट्रैफिक रोड पे आता, सिर्फ उतना ही मसला है। और जो रास्ते के अतराफ का काम है, तो इससे पहले 4 महीने पहले, इलेक्शन से 1.5 महीना पहले, जोगदंड साहब जो स्मार्ट सिटी के इंचार्ज है, उनको लाके मैंने और मेरे साथियों ने पूरा दौरा कराए थे, पूरा बताया कि कौन कौन से कामों की यहाँ पे जरूरत है और किस तरीके से होना चाहिए काम कई दिन से जेर इल्तवाम पड़ा हुआ है। क्यों तो रोशन हाल की तरफ से जो रोड आ रहा है सीमेंट का, वो आके वहां रुक गया। उसी तरह आपने जो रोशन गेट के पास का रोड बना है, वो आके रुक गया। और हमारे डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब के घर की तरफ जो रास्ता जाता है, वो रुक गया। तो अतरफ का सराउंडिंग जो है वो भी आरसीसी का बनना चाहिए। अच्छा, ये हमारी ऐसी मांगनी थी कि वो आरसीसी का ही बनाओ, सीसी रोड बनना चाहिए। हमने सुने कि डामर वामर का कुछ डाल के करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सीसी रोड बनना चाहिए, क्यों तो मजबूती उसी में रहने वाली है। थोड़ा लोगों को तकलीफ होंगी, लेकिन वो बनना चाहिए। जैसा भी अतिक्रमण की बात आपने करें, देखिए साहब, ये सब सियासत है। मैं जैसे कह रहा हूं कि अभी वहां इस चीज की जरूरत नहीं है। अगर वाकई में किसी का रखना अंदाज है, अगर ट्रैफिक मरी तो उसके अकेले को हटा देना चाहिए। रमजान तक कम से कम तकलीफ नहीं देना चाहिए। ये करने के लिए क़यादतों ने सामने आना चाहिए था, लेकिन लच्छेदार बातें शुरू हो गई। अब जो है तो दिल फरेब बातें शुरू हो गई। देखिए, 30 से 40 घर खोखड़पुरे में निकाले गए, कबाड़ीपुरे में कोई नहीं आया, जब सब स्विच ऑफ में चले गए। लेकिन मुकुंदवाड़ी के ऊपर अगर अतिक्रमण होता तो वहां पर हमको रील बनाने का था, वहां हमको सियासी क्रेडिट लेने का था, तो वहां बराबर पहुंच जाते। तो भाई अपनों से नफरत क्यों, बेगानों से इतनी मोहब्बत क्यों, बताना पड़ेगा ना। ये सब तो आपका किया था। मुकुंदवाड़ी पे आप गए हमदर्दी जताने को, तो फिर ये लोगों ने क्या बिगाड़े थे बेचारे गरीबों ने कबाड़ीपुरे के? आना चाहिए था ना ढारस बनने को, कमिश्नर साहब से बात करना चाहिए था, इनको पुनर्वसन के लिए कुछ कीजिए, इनको दोबारा रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ कीजिए। किया किसी ने? किसी ने नहीं किया। ऐसे ही काम करने वाले लोगों को घरों को बिठाया गया। और मैं पहले से कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के सामने लाया गया जो मुकाबला कर ही नहीं सकते, और उनको रोका जा रहा। मैं खुले तौर पे कह रहा हूं कि उनको डेवलपमेंट के नाम पे रोका जा रहा। डेवलपमेंट की दुआई देके उनको जो तो उनको ताकीद की जा रही। कुछ लोग हो भी सकता काम करना चाह रहे होंगे आगे, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की जा रही। लेकिन जायज लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही, हमको सामने आके क़यादत करना ही पड़ेगा, वरना फिर समाज में और सियासत में काम के लिए कर रहे। बुरे वक्तों में लोगों के बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से आ गए सब नगर सेवक,
तो काम भी तो अच्छा कर रहे, काम भी धड़ल्ले से कर रहे, काम अच्छा चालू है, सब तरफ फेसबुक पे इस पे दिखाई दे रहे, काम तो बहुत अच्छा कर रहे। रियल काम करने वाले नदारत है, रील पे काम दिखाया जा रहा है। और मेरे को आप बताइए, काम जो दिखाया जा रहा है तो काम तो कारपोरेशन से हो रहा ना, हो रहा ना। अभी चुन के आके इनको जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए, कितने वर्क ऑर्डर निकले जरा बताइए। बोले हम टेक्निकल बात करने वाले लोग हैं, काम इसको कहते हैं कि वर्क ऑर्डर मैंने निकालना, तो ये काम मेरा। ये ऐसे खड़ रह के मैं भी हलवाई की दुकान पे आके दादा की फातिहा दे सकता, उसको काम थोड़ी बोला जाता। अच्छा, दूसरी ये बात कि जिस तरह से अवाम में ये देखा जा रहा है कि अभी जो औरंगाबाद नामांतर का मुद्दा था, क्या वापस ये मुद्दा रख सकते? नहीं, क्यों नहीं रख सकते भाई, क्यों खौफ खा रहे इस चीज से। आप तो बहुत बुलंदबाज दावे कर रहे थे कि हम तो मरेंगे भी इसी नाम के सहारे और जिएंगे भी इसी नाम के सहारे। क्या हो गया फिर अब? लेकिन अभी तो हाउस में बैठे भी नहीं ना। हाउस में बैठे तो बैठ जाएंगे ना 10 तारीख को। जैसे ही बैठ जाएंगे तो मैंने इससे पहले इनकी बात ही छोड़ दो जी, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा। ये बेचारे सब जो तो आदेश के गुलाम बन गए हुए। अगर उधर से फरमान आएगा तो ही कुछ कहेंगे, फरमान नहीं आएगा तो कभी कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपको खुला बोल दे रहा। लेकिन जिन लोगों ने इन लोगों को चुन के दिए, ये जो लोग जितने लोग चुन के आए, ये अपने दम पर अपने बलबूते पे खुद को पेश करे। जब चुन के आए ना, चुन के आने के लिए क्या क्या तकाजे होते हैं उसके बाद ही चुन के आए ना। क्यों किसी का सुन रहे? अपने अकल का काम करो, जो सही काम है वो करो। बिल्कुल इस नाम का प्रस्ताव आना चाहिए। इससे पहले मैं कह चुका, आज भी कह रहा हूं, प्रस्ताव पास कराओ, कराओ पास। आप तो मेयर बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप मेयर बनाने की बात करो तो प्रस्ताव पास करो ना भाई। शहर के 400 साल तकद्दुस को, यहाँ की तहजीब को खत्म किया गया, इसकी सकाफत को खत्म किया गया, और हम तो बहुत बातें कर रहे थे। फिर हुआ क्या? आज क्या हुआ? आज तो ताकत है ना, आप तो बहुत बुलंदबाज दावे कर रहे थे। करो, लाओ करारदाद लाना पड़ेगा। अच्छा आरिफ साहब, एक आखिरी मुद्दा बताऊंगा मैं आपको कि शहर का डेवलपमेंट के बारे में क्या आपका क्या कहना है? आपने ये सवाल मेरे से डाल दिया। अभी जो लोग चुन के आए उनसे तो बात हुई नहीं। आप अब तो जो पुराने जो लोग बड़े बड़े बातें कर रहे थे उनके पास में पूरा इलेक्शन डेवलपमेंट में लड़ा गया। क्या इलेक्शन के डेवलपमेंट की तो बात ही किसी ने नहीं किया पूरे इलेक्शन में। पहले भी कह रहा, आज भी कह रहा हूं, औरंगाबाद महानगर पालिका के कमिश्नर जनाब जी श्रीकांत साहब ने 3,000 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार करके रखा है शहर के रास्तों का, शहर की खूबसूरत बनाने का। इसको बोलते डेवलपमेंट। यार इसके ऊपर बात करो, इसके ऊपर स्टडी करो। कहीं भी खड़ रहे कि कुछ भी बातें कर रहे, सड़ाके मार रहे, कुछ भी बातें करने से नहीं चलता। वो 3,000 करोड़ रुपए का डीपीआर का अगर फंड आता है और अगर वो डीपीआर अगर जमीन पे उतरता है तो यकीनन औरंगाबाद शहर स्मार्ट बनने जा रहा। नंबर 1 बात। दूसरी चीज रही डेवलपमेंट की, कि स्मार्ट सिटी के फंड से जू बनाया जा रहा है, उसका काम बहुत सुस्त रवि से चल रहा है। अगर बाहर के पर्यटक आएंगे, अगर बाहर के टूरिस्ट आएंगे तो उनके लिए दिखाने के लिए हमारे पास होना चाहिए ना। तो कारपोरेशन का एक बहुत अच्छा इकदाम है वो जो जू बनाया जा रहा है पड़ेगांव में, उस काम में तेजी लाना चाहिए कि जो पर्यटक हमारे पास में आएंगे तो उनको वो काम दिखना चाहिए। दूसरी चीज, रोजगार के मौके को कारपोरेशन की जानिब से ऐसे खुलना चाहिए कि जो बेचारे स्किल काम करने वाले हैं, जो लोग वाकई में बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। और सबसे पहली बात कि हथगाड़ी वालों के ऊपर जो अताब, अभी मैं रमजान की बात अभी पहले दे रहा हूं कि सबसे पहले अगर किसको सताया जाएगा, बेरोजगार किया जाएगा, जुल्म और ताब अगर किस पर टूटेगा तो वो हथगाड़े वालों पे टूटने वाला है। तो उनके लिए हाकर जोन बहुत जरूरी है। और रमजान के महीने में आप देखेंगे कि गांधी भवन से लेके तो चौक तक, चौक से लेके तो मछली खड़क तक, ये पूरे रास्ते के ऊपर जो है तो हथगाड़ी वाले बेचारे अपने रोजगार करते, लेकिन जो अतराफ की दुकानें वाले वो कंप्लेन करना अभी से शुरू करते थे। तो इनके उपाय के लिए हथगाड़े वालों के रोजगार के लिए सामने आना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं आए तो हम तो काम करने वाले, हम तो मैदान में रहने वाले। लेकिन इनको इनके जायज मुतालबात के लिए, जब वो शहर के डेवलपमेंट की बात करो, ये सारी आफतें आने वाली है, इनके लिए हमको अभी से चौकन्ने रहने की जरूरत है। तो ऐसी चीजें हैं जिनको और जैसी बातें हो रही थी कि सेंटर नाके के ऊपर जो जगह पड़ी हुई है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां बनना चाहिए, कम से कम 500 बेड का। कारपोरेशन की जानिब से ऐसा कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, तो ये कारपोरेशन की जानिब से बनना चाहिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाने की जी श्रीकांत साहब ने बात की थी। कहाँ पर ये जगह खरीदने की? कौन सी? रोशन गेट की जिनिंग मिल की जगह परचेस करके लेने की बात की थी साहब ने। उसके ऊपर रिसीवर बैठा हुआ है, शायद ये लोगों को मालूम है नहीं है बातें,
लेकिन मैं तमाम चुन के आने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, 115 लोगों की, कि शहर के डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होना बहुत जरूरी है। क्यों? तो हमारे नौजवान बच्चों के स्पोर्ट्स से उनको दूर कर दिया गया। आज आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के कैसे मंशात के अंदर मुलविस हो गए, कैसे कैसे नौजवान बच्चों की जो है तो मुस्तकबिल गर्क हो रहे हैं। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि नौजवान हमारे खेल सके। स्पोर्ट्स से अगर जुड़ा रहेगा तो सेहत की तरफ उसकी तवज्जो रहेंगी, जब सेहत की तरफ तवज्जो रहेंगी तो गंदगी से दूर रहेगा। जिस तो तरह ये से चीज है। जिस तरह से आपने कहा कि देखिए वो तो नगर सेवक है अधिकृत, और आप है ही नहीं अभी, लेकिन आपने कहा कि हम काम करेंगे, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे वो भी रहेंगे, तो ये कहाँ ना कहाँ टकराव चीजें सामने आएंगी। टकराव, हम जो काम करने वाले वो बातें और वो काम में हमारे से उनका और उनका हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम जाके अरबाब मजाज के पास में, अरबाब इख्तिदार के पास में कैसी नुमाइंदगी करना, कैसी वहां पर अपनी क़यादत पेश करना, कैसे वहां पर रिप्रेजेंटेशन करना, वो हमको बहुत अच्छे से आता है। उनके लिए फंड कैसे क्रिएट करना और अपनी बातों को किस तरीके से मनवा के शहर का और अपने अपने एरियो का विकास करना, वो हमको बहुत अच्छे से आता, और इंशाल्लाह हम उसके लिए कोशिश भी और हम पेश रहने वाले हैं।